बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में एक तो बात करेंगे जनरल फैज़ हमीद के बाद अब एक और इस्तीफ़े का क्या मामला है, किसकी तरफ से किसको मुस्तफ़ी होने का कहा गया है। एक तो ये डिटेल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। दूसरा नाज़रीन, सियासी मैदान में एक नई एंट्री हुई है, उस एंट्री पर भी बात करेंगे। इसके अलावा अदालती महाज से 3 बड़ी अहम ख़बरें जो इलेक्शन कमीशन में इमरान खान के ख़िलाफ़, असद उमर के ख़िलाफ़, फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ जो तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत हुई है, उसका अहवाल आपको बताएंगे। और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वज़ीर आज़म के बेटे सलमान शहबाज शरीफ ने जो हिफाजती ज़मानत हासिल की है, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा तोशा खाना नाअहली रेफरेंस के ख़िलाफ़, नाअहली के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो इमरान खान की अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है, हाई कोर्ट में होने वाली इस अहम समाअत का अहवाल भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तो पहली ख़बर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जो इलेक्शन कमीशन में इमरान खान के ख़िलाफ़, फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ और असद उमर के ख़िलाफ़ जो तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत हुई है, इलेक्शन कमीशन का 3 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही मेंबर सिंध निसार दुरानी कर रहे थे, उन्होंने इस केस की समाअत की है। और फैसल चौधरी पेश हुए हैं, साबिक़ अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान पेश हुए हैं। फैसल चौधरी की जानिब से कहा गया कि इमरान खान अभी भी अलील हैं, अभी भी बीमार हैं, उन्हें गोली लगी है, वो सफ़र नहीं कर सकते। और फैसल चौधरी ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन कमीशन की अपीलें थीं, उन पर तहरीरी फ़ैसला जारी नहीं किया। मुनासिब ये होगा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फ़ैसला नहीं आ जाता, उसमें गाइडलाइन नहीं आ जाती, इस कार्रवाई को यहीं पर रोक दिया जाए। और फिर ये भी कहा फैसल चौधरी ने कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया है इलेक्शन कमीशन की अपीलों पर, उन अपीलों के फ़ैसले में जो हमारे एतराज़ात थे, उन एतराज़ात को बरकरार रखा गया है। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन में होने वाली ये तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई थोड़ी सी तवील है, लेकिन दिलचस्प ज़रूर है। फैसल चौधरी के इन दलाइल पर इलेक्शन कमीशन के मेंबर की जानिब से कहा गया कि निसार दुरानी की जानिब से कहा गया कि इमरान खान का मेडिकल सर्टिफिकेट किधर है, इमरान खान बीमार हैं तो बाकी जो जवाबदेह हैं, बाकी जो रिस्पोंडेंट है, यानी जो असद उमर हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, क्या वो भी बीमार हैं, वो क्यों नहीं पेश हो रहे। और फिर अनवर मंसूर खान जो कि असद उमर के वकील हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि मुनासिब ये रहेगा कि सबका मुकदमा एक साथ चलाया जाए। तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कि इस केस में फ़र्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई होनी है। अगर जो जवाबदेह लोग हैं वो इलेक्शन कमीशन के सामने पेश नहीं होते, तो फिर गैर हाज़िरी में भी इस तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सकता है। फैसल चौधरी ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के जो शोकास नोटिस हैं, उन्हें मुअत्तल कर रखा है। और फिर KPK के जो मेंबर इलेक्शन कमीशन है, उनकी जानिब से कहा गया कि जो शो कास्ट नोटिस पर आपकी जानिब से एतराज़ आता है, वो शो कास्ट नोटिस जो है वो बेंच की जानिब से जारी किया गया था। अगर आपको शो कास्ट नोटिस पे एतराज़ है तो आप उसको मुतलका फोरम पे चैलेंज कर सकते हैं। मेंबर निसार दुरानी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में इलेक्शन कमीशन को इस कार्रवाई से जो है वो आगे बढ़ाने से नहीं रोका गया। बाकी फ़रीक़ैन क्यों पेश नहीं हो रहे। फैसल चौधरी ने कहा कि इमरान खान साहब को गोली लगी है, वो आ नहीं सकते, और जो फैसल अपना फवाद चौधरी साहब हैं, उन्हें बुखार है और फ्लू है, इस वजह से वो पेश नहीं हो सके। और फवाद चौधरी की मैं इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी इलेक्शन कमीशन को दे रहा हूँ। इसके बाद नाजरीन, मेंबर निसार दुरानी जो कि 3 रुकनी बेंच के सरबराह थे, उनकी जानिब से कहा गया कि ये जो तौहीन का मामला है किसी फ़र्द का नहीं, बल्कि इलेक्शन कमीशन के इदारे की तौहीन की गई है। किसी से कोई हमें अनात नहीं, कोई शक में ना रहे, जो भी फ़ैसला होगा वो आइन और कानून के मुताबिक होगा। अगली पेशी के ऊपर अगर जो जवाबदेह लोग हैं, जो जिन्हें शोकास नोटिस जारी किया गया है, वो नहीं आते, तो फिर इलेक्शन कमीशन उनकी गैर हाज़िरी में कार्रवाई को आगे बढ़ा सकता है। फैसल चौधरी ने कहा कि तमाम सियासी जमातें और अफराद इदारों के एहतराम के पाबंद हैं, जो भी होना है कानून के मुताबिक ही होना है। मेंबर पंजाब ने कहा कि असद उमर हाई कोर्ट में पेश होकर माफ़ी मांगी, यहाँ क्यों नहीं आते, यहाँ आकर भी वही कह दें कि वो नहीं कहना चाहते थे, उनसे गैर इरादी तौर पे हो गया। और फिर मेंबर पंजाब ने यह भी कहा कि असल चीज़ जो है वो ये मुल्क है, मुल्क नहीं है तो फिर हम सब भी नहीं हैं, मुल्क है तो हम सब हैं। और फिर मेंबर इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि हमें इस केस में विलन बना के पेश किया जाता है, जिस पर अनवर मंसूर खान असद उमर के वकील ने कहा कि जो हालात हैं उसमें बेहतरी आनी चाहिए। और फैसल चौधरी ने मेंबर पंजाब के इन रिमार्क्स के ऊपर के
असद उमर को पेश होकर जो बात उन्होंने हाई कोर्ट में की है वो बात आकर वो यहाँ पर भी कर दें। तो फैसल चौधरी ने कहा कि आपकी बात जो है मैं असद उमर को पहुँचा दूँगा, जवाबदेह लोगों तक पहुँचा दूँगा। और फिर मेंबर केपी ने कहा कि जो मेंबर पंजाब ने आपसे कहा है कि आप पेश होकर ये जवाब दे दें, तो आप मेंबर पंजाब की इस बात पे गौर करें। तो 3 जनवरी तक इस केस की समाअत को मुलतवी किया गया है और तीनों फरीकैन को आइंदा समाअत पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से यानी इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर को ज़ाती हैसियत में एक बार फिर जो है वो तलब कर लिया गया है। अब आ जाते हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सलमान शहबाज शरीफ की हिफाजती दरख्वास्त पर समाअत हुई है। जब अदालती कार्रवाई का नाज़रीन आगाज़ हुआ, आपको मालूम है कि आज 13 दिसंबर है और जो एक राहदारी ज़मानत दी गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक की जानिब से, वो 13 दिसंबर तक की दी गई थी और आज सलमान शहबाज शरीफ को अदालत के सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने सरेंडर करना था। तो आज सलमान शहबाज शरीफ जो है वो अदालत में पेश हुए। तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक ने अमजद परवेज़ से इस्तफसार किया कि सलमान शहबाज शरीफ किधर हैं और उन्होंने कौन सी अदालत में पेश होना जिसके सिलसिले में आप हिफाजती ज़मानत जो है वो लेना चाहते हैं और आपको गिरफ्तारी का खदशा है। जिस पर वकील अमजद परवेज़ ने कहा कि हमज़ा अपना सलमान शहबाज शरीफ कमरा अदालत में मौजूद हैं, आपकी डायरेक्शन के ऊपर, आपके हुक्म के ऊपर वो अदालत में मौजूद हैं, उन्होंने स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में पेश होना है। जिसके पर अदालत की जानिब से 14 रोज़ की जो हिफाजती ज़मानत है वो सलमान शहबाज शरीफ की एक्सेप्ट कर ली गई है और पुलिस को उनकी गिरफ्तारी से भी रोक दिया गया है। अब जब ये हिफाजती ज़मानत जो है वो ग्रांट कर दी गई, 14 दिन की ज़मानत दे दी गई, तो उसके बाद जो आके सलमान शहबाज शरीफ ने बाहर मीडिया के साथ गुफ्तगू की, उन्होंने जो बातें की वो आप नाज़रीन तक पहुंच चुकी होंगी, लेकिन मैं उन बातों पे बात नहीं करने चाह रहा कि वो कह क्या रहे थे, उन्होंने बयान क्या दिया है। लेकिन जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी सलमान शहबाज शरीफ की, जब वो मीडिया के साथ गुफ्तगू कर रहे थे, जिस अंदाज से वो बात कर रहे थे, उससे बज़ाहिर एक ऐसा तासुर मिला कि जब पनामा JIT अपने मामलात की तहकीकात कर रही थी, पनामा स्कैंडल की तहकीकात कर रही थी, तो उसमें जब मरीम नवाज़ को बुलाया गया था और मरीम नवाज़ उस पेशी से पहले जब JIT के ऑफिस के बाहर पहुंची तो उन्होंने एक तकरीर की थी और उस तकरीर को मरीम नवाज़ की सियासत में एंट्री जो है वो करार दिया गया था। तो आज जिस तरीके से हिफाजती ज़मानत मिलने के बाद सलमान शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद मीडिया से गुफ्तगू की है, तो वो भी बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि जैसे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हमज़ा शहबाज शरीफ के बाद अपने बेटे सलमान शहबाज शरीफ को भी जैसे सियासत के मैदान में उतार दिया है। अब देखते हैं कि सलमान शहबाज शरीफ वैसे तो कारोबार संभालते हैं अपनी फैमिली का, अपने ख़ानदान का, लेकिन क्या वो सियासत के मैदान में उतरेंगे, कोई इलेक्शन लड़ेंगे? लेकिन उनकी जो एंट्री थी उससे बज़ाहिर ऐसा लगा कि जैसे उनकी एक नई एंट्री जो है वो सियासी मैदान में करवाई गई है। अब आ जाते हैं जो अगली खबर है, तोशाखाना नाहली के ख़िलाफ़ जो इमरान खान की अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने समाअत की और जब समाअत का आगाज़ हुआ तो इस रेफरेंस के जो रूह रवात थे मुस्लिम नवाज़ के मोहसिन शाह नवाज़ रांझा, उन्होंने 1 हफ़्ते की अदालत से मोहलत मांगी कि 1 हफ़्ते के लिए इस केस को मुलतवी किया जाए और हमें केस की तैयारी के लिए वक्त दिया जाए। तो जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि अली ज़फ़र साहब तो अपने दलाइल का आगाज़ करें ना, 2 से 3 हफ़्तों में हम इस केस को कंक्लूड कर देंगे। इसके बाद अली ज़फ़र साहब, इमरान खान साहब के वकील ने अपने दलाइल का आगाज़ किया और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना रेफरेंस में आर्टिकल 63(1)P के तहत इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करार दिया, जबकि स्पीकर की जानिब से इमरान खान को आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहल करार देते हुए आर्टिकल 62(1)F का रेफरेंस जो है वो इलेक्शन कमीशन को भेजा गया था। अली ज़फ़र ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर के जो दस्तावेज़ात पे इन्हिसार किया, स्पीकर को चाहिए ये था कि आर्टिकल 62(1)F के जो शवाहिद जो हैं वो भेजे नहीं गए थे, लेकिन दस्तावेज़ात जो थी स्पीकर ने जो भेजी, इलेक्शन कमीशन ने उन दस्तावेज़ात के ऊपर इन्हिसार किया, जबकि इलेक्शन कमीशन को चाहिए ये था कि इस रेफरेंस के ऊपर वो स्पीकर नेशनल असम्बली राजा परवेज़ अशरफ को हाँ या ना में जवाब देते, लेकिन हाँ या ना में जवाब देने की बजाय इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को आर्टिकल 63(1)P के तहत जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया। इसके बाद बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि इलेक्शन कमीशन कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है और उन्होंने फैसल वाडा केस का हवाला भी दिया। और फिर जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने नाहली का जो फैसला है वो दोनों फ्रीकैन को सुन के दिया होगा। मज़ीद क्या ये इस रेफरेंस पे समाअत करते हुए इलेक्शन कमीशन ने मज़ीद कोई शवाहिद मांगे थे या महज जो स्पीकर ने दस्तावेज़ात भेजी थी उन पर इन्हिसार करते हुए इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाया? तो बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि जो दस्तावेज़ात स्पीकर के रेफरेंस के साथ आई थी उन्हीं पे इन्हिसार करते हुए डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला जो है वो सुना दिया गया। इसके बाद अली ज़फ़र ने अपने दलाइल में मज़ीद ये कहा कि जो रेफरेंस भेजा गया इमरान खान के डिस्क्वालिफिकेशन का,
वो गैर कानूनी था और इलेक्शन कमीशन कोई अदालत नहीं कि किसी को डिस्क्वालीफाई करे। नाहली का तो इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियार ही नहीं था। फैसलवाड़ा के केस के फैसले के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने इंसार किया, लेकिन उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया है, सेटिसाइड कर दिया है। और जो डिस्क्वालिफिकेशन आर्टिकल 62(1)(f) के तहत फैसलवाड़ा की हुई थी, उस ताहयात नाअहली को ख़त्म कर दिया गया है। और फिर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने आखिर में ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास ये अख्तियार था कि इस रेफरेंस में अगर कोई सब्सटेंस था तो वो ये रेफरेंस जो है वो सेशन अदालत को भेज सकते थे। इसके बाद नाज़रीन जो केस की समाअत है उसे 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया गया और आइंदा समाअत पर भी जो इमरान खान साहब के वकील हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र, उनके दलाइल जो है वो जारी रहेंगे। इसके अलावा अदालती महाज से एक और ख़बर भी आनी है, और जो वो ख़बर नाज़रीन ये है कि जो आज़म सवाती की दरख्वास्त ज़मानत पे इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने फ़ैसला महफूज किया था, वो फ़ैसला भी आज अनाउंस किया जाएगा। ग़ालिबन 4 बजे ये फ़ैसला अनाउंस होगा। इसके अलावा जो एक और इस्तीफ़े की ख़बर है, यानी लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब का जो इस्तीफ़ा आया, उससे पहले जो लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास साहब थे उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट ली। उनकी अर्ली रिटायरमेंट की दरख्वास्त को फ़ौरी एक्सेप्ट कर लिया गया और फिर जनरल फैज़ हमीद साहब ने अपनी अर्ली रिटायरमेंट की जो दरख्वास्त है वो GHQ को दी, और GHQ की उस अर्ली रिटायरमेंट की दरख्वास्त को जो है वो प्रोसेस करते हुए वजारत दिफा और फिर वज़ीर आज़म को भेजा गया। और फिर वफाकी काबीना के इजलास में जनरल फैज़ हमीद की जो अर्ली रिटायरमेंट की दरख्वास्त थी उसे 10 दिसंबर तक जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया। यानी जो 26 या 27 नवंबर को अर्ली रिटायरमेंट की दरख्वास्त जनरल फैज़ हमीद की आई थी, उसे हुकूमत की जानिब से, वफाकी हुकूमत की जानिब से 10 दिसंबर से जो है वो मौसर करार दिया गया। यानी 10 दिसंबर के बाद जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो आर्मी के ऑफिसर नहीं रहेंगे। अब जैसा कि आप जानते हैं कि फैज़ हमीद साहब जो है वो आर्मी चीफ़ की दौड़ में शामिल थे, लेकिन वो आर्मी चीफ़ ना बन सके। तो आर्मी चीफ़ ना बनने के बाद उन्होंने ये अर्ली रिटायरमेंट लेने का फ़ैसला किया था। अब नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि जनरल फैज़ हमीद साहब खुद तो अर्ली रिटायरमेंट उन्होंने ले ली है, लेकिन इस अर्ली रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपने भाई जो कि चकवाल में होते हैं, तहसीलदार हैं, नजफ़ हमीद साहब, उन्हें भी ये मशवरा दिया है। जो कामरान यूसुफ साहब हैं, एक्सप्रेस न्यूज़ के एंकर हैं, तजियाकार हैं, सहाफ़ी हैं बड़े नामवर, उनकी जानिब से खबर ब्रेक की गई है कि जनरल फैज़ हमीद साहब ने अपनी अर्ली रिटायरमेंट के बाद अपने भाई तहसीलदार नजफ़ हमीद को भी ये मशवरा दिया है कि आपकी इस नौकरी की वजह से, आपकी इस मुलाजमत की वजह से आपको टारगेट किया जा सकता है, आपकी इस नौकरी की वजह से मुझे टारगेट किया जा सकता है, निशाना बनाया जा सकता है। तो मुनासिब ये रहेगा कि जब मैंने अर्ली रिटायरमेंट ले ली है तो आप भी अर्ली रिटायरमेंट ले लें या फिर इस्तीफ़ा दे दें और अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाएं। और जिस तरीके से इस खबर को कामरान यूसुफ साहब ने ब्रेक किया है, उनकी खबर में ये भी कहा गया है कि ये जो बरादराना मशवरा जनरल फैज़ हमीद ने अपने भाई को दिया है, नजफ़ हमीद को दिया है, इस मशवरे को उन्होंने जो है वो एक्सेप्ट करने से इनकार किया है कि मैंने अपना जो पेशा है वो मेरा पेशा यही है, यही मैं नौकरी करते चले आ रहा हूँ और सालों से ही नौकरी कर रहा हूँ, तो मैं इसके ऊपर क्यों रिज़ाइन दूँ। तो फौरी तौर पे तो कामरान यूसुफ साहब ने जैसे रिपोर्ट किया है, तो फैज़ हमीद साहब के भाई ने जो है वो अर्ली रिटायरमेंट या मुस्तफ़ी होने से इनकार किया है। लेकिन आगे चल के देखते हैं कि क्या उनका ये फ़ैसला हतमी है या फिर जिस तरीके से बरादराना मशवरा जनरल फैज़ हमीद साहब ने अपने भाई को दिया है उसको एक्सेप्ट करते हुए वो भी अर्ली रिटायरमेंट लेते हैं या फिर मुस्तफ़ी हो जाते हैं। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का वीलॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।